क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के लिए अब हम अमेरिका के हर अपमान को बर्दाश्त करेंगे? हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आए तो सवाल तो पूछ। हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। अब जो ताजा फरमान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी किया है, उसके बाद भारतीयों का अमेरिका में घुसना मुश्किल हो जाएगा। खबर एक पंक्ति में क्या है? भारत के कई ट्रैवल एजेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है और आरोप क्या लगाया जा रहा है कि ये ट्रैवल एजेंट्स अवैध ढंग से भारतीयों को अमेरिका में भेजते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये कौन से ट्रैवल एजेंट्स हैं, किस आधार पर यह फैसला लिया गया, मगर यह फैसला ले लिया गया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से कभी भारत पर 100% टैरिफ लगा देना, कभी भारत को धमकी देना, और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरह से बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को भेजा गया था। इस तरह का अपमान तो कोलंबिया और मेक्सिको ने बर्दाश्त नहीं किया था। उन्होंने कह दिया था कि तुम हमारे नागरिकों को बेड़ियों में नहीं भेजोगे। उन्होंने अपने विमान भेजे थे, मगर यहां विमान दर विमान आता रहा, हमारे भाइयों और बहनों का अपमान होता रहा, छोटे छोटे बच्चों का अपमान होता रहा, और अब जो खबर आई है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। अब भारतीयों का अमेरिका जाना मुश्किल होता जाएगा। खबर क्या है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर अमेरिका ने भारत के ट्रैवल एजेंसियों और एजेंटों पर अवैध अप्रवासन यानी इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के आरोप में वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, अमेरिकी अप्रवासन कानूनों और नीतियों को लागू करने, कानून के शासन को बनाए रखने और अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका की तरफ से वीजा प्रतिबंधों से प्रभावित लोगों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही किसी ट्रैवल एजेंट का नाम, ना ही किसी ट्रैवल एजेंसी का जिक्र किया गया है। और ये जो आखिरी पंक्ति है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये खबर बीबीसी में आई है और इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, और वही खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे खतरनाक बात वो आखिरी पंक्ति, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी ट्रैवल एजेंसीज हैं, कौन से ट्रैवल एजेंट हैं जिन पर यह पाबंदी लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, एक ब्लैंकेट बात कह दी गई है और इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हम जानना चाहते हैं क्यों। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अमेरिका के हाथों अपमान का सामना क्यों कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हमें टैरिफ किंग बताते हैं, खामोशी। संसद के अंदर खड़े होकर भारत का अपमान करते हैं, खामोशी। सबसे बड़ी बात, भारत ने अपनी तरफ से पेशकश कर डाली कि हम कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ लगाने को तैयार हैं। क्यों भला? मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आप अमेरिकी दादागिरी का जवाब नहीं देंगे तो इनकी दादागिरी बढ़ती जाएगी। हम अमेरिका का कोई पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकते हैं। इस देश की परंपरा अमेरिका से भी महान, अमेरिका से भी पुरानी है। आप करना क्या चाहते हैं भाई? आपकी स्क्रीन पर भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सवाल यह है कि भारत से अमेरिका जाने वालों की चाह रखने वालों पर इस फैसले का क्या असर होगा। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है दोस्तों। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कई भारतीय जो हैं वो अमेरिका जाते हैं वहां पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कई लोग नौकरी के लिए जाते हैं। बेहतर जिंदगी का हर किसी को हक है, मगर यहां जो सख्तियां लगाई गई हैं वो भारत पर ही लगाई गई हैं जब से यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। मैं चाहूंगा आप गौर करें, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस बारे में क्या कहा है और इसके एक एक शब्द से यह पूरा मामला क्या है यह जाहिर हो जाता है दोस्तों। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, विदेश मंत्रालय भारत में मौजूद ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठा रहा है, क्योंकि
वे जानबूझकर अमेरिका में अवैध अप्रवासन को बढ़ावा दे रहे हैं। मिशन इंडिया की काउंसलर मामले और राजनयिक सुरक्षा सेवा हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में हर दिन काम करती हैं ताकि अवैध अप्रवासन और मानव तस्करी में शामिल लोगों की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके। बयान में मकसद को स्पष्ट भी किया जाता है दोस्तों। बयान में कहा गया है, विदेशी तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे। विदेश मंत्रालय यानी कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह कार्रवाई अप्रवासन और राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 212A 3C के अनुसार उठाई गई है। स्वाभाविक सी बात है, जो तमाम ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके होश उड़ गए हैं, क्योंकि होने क्या वाला है दोस्तों, बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार इन ट्रैवल एजेंसीज के जरिए चलता है। अब अगर इन पर पाबंदी लगा दी जाएगी, और सबसे खतरनाक बात, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से ट्रैवल एजेंट्स हैं, किन पर यह पाबंदी लगाई गई है, और इस बात को लेकर ट्रैवल एजेंट्स में चिंता है। वो क्या कह रहे हैं, बीबीसी से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। TAAI एक पेशेवर संगठन है जो भारत में ट्रैवल एजेंटों और पर्यटन व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है। पारस लाखिया TAAI के कोषाध्यक्ष हैं। बीबीसी से बातचीत में पारस लाखिया डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे अनिश्चितता से भरा बताते हैं। पारस लाखिया कहते हैं, अधिकांश भारतीयों के परिजन, दोस्त और रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, इसलिए अमेरिका भारत से जाने वाले लोगों के लिए प्रमुख देशों में से एक है। ऐसे प्रतिबंध जो वास्तव में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं, बहुत अधिक अस्पष्टता पैदा करते हैं और यात्रियों को प्रभावित कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जब यही नहीं मालूम होगा कि किन एजेंसियों पर पाबंदी लगाई गई है, कौन से ट्रैवल एजेंट जो हैं वो इलीगल इमिग्रेशन करा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, यह अनिश्चितता बढ़ेगी और भारत में हाहाकार मचेगा। और यह सब हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। आपको याद होगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने इमिग्रेशन को लेकर सख्त कदम उठाए। कुछ कदमों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, मगर ऐसा लग रहा है कि उनकी नजर इनायत भारत पर कुछ जरूरत से ज्यादा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और हमारे यहां ये ना भूलें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका गए थे, और याद कीजिएगा 4 साल पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट भी मांगा था। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, गौर कीजिए। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। और ये ना भूलिए, जब भारत में कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ट्रंप के स्वागत में, उनके सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया था, जहां उन्होंने कहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मैं फिर पूछना चाहता हूं, आपकी जो फ्रेंड हैं उनकी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप जैसी ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसी बिल्कुल नहीं है मोदी जी। मगर ये सवाल आपसे है कि आप उनके लिए वोट मांग रहे थे। आप कोरोना की शुरुआत में, जब कोरोना अपना उग्र रूप दिखा रहा था, आपने अहमदाबाद में आयोजन किया था, आपने परवाह नहीं की थी कि इसका क्या असर पड़ सकता है, जबकि आप सब जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो विदेशों से आ रही थी। आपने ये सब किया, इसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय रोज इस तरह के कदम उठा रहा है और आप खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके बाद क्या होने वाला है, अमेरिका जाने में झिझक बढ़ेगी। लोग स्वाभाविक सी बात है अमेरिका नहीं जाएंगे, और उसकी एक वजह है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी सरकार दुनिया को बता रहा है कि भाई भारतीय जो हैं वो अवैध ढंग से आते हैं, यानी कि भारत को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए मैंने कार्यक्रम में कहा
मेरा जो कार्यक्रम का शीर्षक यही है कि ट्रंप के इस कदम से भारत को मुश्किलात पेश आएंगी और सबसे बड़ी बात, भारत को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। पारस लाखिया क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। निश्चित रूप से मौजूदा समय में झिझक और भ्रम की स्थिति है। ऐसे किसी भी बदलाव के बारे में अमेरिका के स्थानीय कार्यालयों द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इससे ट्रैवल एजेंसीज को इसे बेहतर ढंग से समझने और यात्रियों तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि इसका मूल उद्देश्य अवैध अप्रवासियों, ओवरस्टे को नियंत्रित करना और 30 दिन से अधिक समय तक रहने वाले सभी गैर अमेरिकी नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त करना है। मगर हां, आपके जहन में सवाल होगा कि अमेरिका में कितने अवैध ढंग से रह रहे भारतीय हैं। तो अब तक करीब 300 से 400 बेड़ियों में जकड़कर वापस लाए जा चुके हैं। मगर जो आंकड़ा है ना, वो शॉकिंग है। लाखों की तादाद में भारतीय रहते हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका इस तरह का कदम उठा रहा है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से बड़ी तादाद में लोग जो हैं अमेरिका जाते हैं अवैध ढंग से। आपने वो शाहरुख खान की फिल्म देखी थी ना, डंकी बन के जाते हैं। और आपको याद होगा एक बार दलेर मेहंदी फंसे थे, उन पर आरोप लगा था कबूतरबाजी का, यानी अवैध ढंग से वो भारतीयों को जो है पहुंचाते थे अमेरिका। यह आरोप किसी और पर नहीं, दलेर मेहंदी पर लगा था। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि इलीगल इमिग्रेशन को लेकर भारत की क्या स्थिति है। तो मैं आपके सामने प्यू फाउंडेशन की रिसर्च जो है वो पेश करना चाहता हूं। प्यू फाउंडेशन की रिसर्च क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। प्यू रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार साल 2022 तक लगभग 7,25,000 भारतीय नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। मेक्सिको और एल साल्वाडोर के नागरिकों के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा समूह है। वहीं माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह आंकड़ा 3,75,000 बताया है। एमपीआई के मुताबिक भारत इस मामले में पूरे एशिया में नंबर 1 है, यानी कि भारत के लोग अवैध ढंग से अमेरिका में आते हैं और एशिया में भारत सबसे बदनाम मुल्क है, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो हमारे लिए कोई बहुत गौरवान्वित करने वाली बात नहीं है। मगर बड़ा प्रश्न, पिछले 10 सालों में यह लगातार बढ़ रहा है। अच्छे दिन आने चाहिए थे, मगर क्या हो रहा है अब सब जानते हैं। ये तो खैर अवैध ढंग से जाने वाले लोग हैं। जो लोग भारतीय नागरिकता छोड़ के अमेरिका में बस रहे हैं ना, उनकी तादाद भी पिछले 10 सालों में बढ़ गई है। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में इन्हें जहां पर भी मौका मिल रहा है, ये लोग भारत छोड़ रहे हैं और बाहर जाके बस रहे हैं। और ये सब हो रहा है पिछले 10 सालों में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था दोस्तों। ये सब हो रहा है राम राज्य में, ये सब हो रहा है संगोल राज्य में। इसीलिए सवाल किया जाएगा, आगे गौर कीजिए। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग DHS का आधिकारिक सरकारी डेटा एक और तस्वीर पेश करता है, जिसमें 2022 में 2,20,000 अवैध भारतीयों की रिपोर्ट दी गई थी। मगर स्वाभाविक सी बात है, यह आंकड़ा किसी के पास मौजूद नहीं है कि ट्रैवल एजेंसीज के जरिए कितने लोग अमेरिका जाते हैं, वो भी अवैध ढंग से। मगर वीजा प्रतिबंध अमेरिकी सरकार ने लगा दिया है और यहां भारत में खामोशी छाई हुई है। मगर हम तो सवाल उठाएंगे, बराबर सवाल उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।